अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट को डीकोड करने वाले हैं जिसने फैमिली लॉ में प्रैक्टिकली एक नया पैराडाइम सेट कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि आला अदालतों के जो रिपोर्टेड फैसले होते हैं वो आमतौर पर पीएलडी या मखसूस कानूनी हवालों से जाने जाते हैं। जैसे इस केस का हवाला 2026 SCMR 1 है। एक छोटी सी दरखास्त है, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेस पर रिसीव करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कानून एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसलिए अगर इस लीगल एनालिसिस में कहीं कोई कमी या गलती महसूस हो तो बिना झिझक कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें ताकि इसे मिलकर मजीद बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम शुरू करेंगे अमरीन अकरम केस से, फिर बात होगी निकाह वर्सेस रुखसती की, उसके बाद इस कानूनी पैराडाइम शिफ्ट को समझेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे गैर ऐनी बोझ को, एक्सेप्शंस और इद्दत को, और आखिर में देखेंगे कि अदालत ने जुडिशियल लैंग्वेज को कैसे रिडिफाइन किया है। पहला हिस्सा अमरीन अकरम केस। देखें, किसी भी बड़ी कानूनी तब्दीली के पीछे हमेशा एक इंसानी कहानी होती है। आइए उस वाक़े को समझते हैं जिसने इतने बड़े सवालात खड़े कर दिए। इस टाइमलाइन को ज़रा गौर से देखते हैं। 2012 में अमरीन अकरम और उनके शौहर का निकाह होता है, लेकिन 2013 तक शौहर की तरफ से रुखसती में बार बार ताखीर की जाती है। फिर 2014 में क्या होता है, जब मुकदमा अदालत में चल रहा होता है, शौहर तलाक दे देता है। और सबसे हैरानकुन बात 2015 में हुई, जब हाई कोर्ट ने नफका यानी मेंटेनेंस देने से सिर्फ इस बुनियाद पर इनकार कर दिया क्योंकि शौहर के अपने डिले की वजह से खलवत सहिया यानी मैरिज कॉन्सुमेट नहीं हुई थी। लेकिन इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन होती है। उन्होंने लोअर कोर्ट का फैसला कंप्लीटली ओवरटर्न किया, नफाके का हक बहाल किया और एक ऐसी कानूनी नज़ीर सेट कर दी जो आने वाले बरसों तक याद रखी जाएगी। दूसरा हिस्सा निकाह बामुकाबला रुखसती। ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां हम बरसों पुरानी सोशियो कल्चरल मिथ्स को एक्चुअल लीगल रियलिटी से अलग करेंगे। यहां जहन में फौरी एक सवाल पैदा होता है कि एक मुसलमान खातून शादी में स्पेसिफिकली किस वक्त नाफके की हकदार बनती है। ये सवाल सुनने में शायद सिंपल लगे, लेकिन इसका जवाब रिवायात और कानून के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क वाजे करता है। आइए इसे लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। एक तरफ निकाह है जो कि एक बाइंडिंग लीगल और रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरी तरफ रुखसती है जो फ्रैंकली महज एक सोशो कल्चरल रस्म है, एक रिवायत है दुल्हन के विदा होने की। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रुखसती की अपनी कोई ऐसी आज़ाद हैसियत नहीं है। तो इस बुनियाद पर यह वाज़ेह होता है कि नफ़क़े का हक़ बिल्कुल अनकंडीशनली निकाह के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही शुरू हो जाता है। रुखसती का इंतज़ार करना किसी तौर पर भी लाजमी नहीं। इससे पहले कि हम कानूनी पहलुओं की मज़ीद गहराई में जाएं, एक छोटी सी रिमाइंडर देता चलूं। अगर ये वजाहत पसंद आ रही है और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंसिस्टेंटली रिसीव करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तीसरा हिस्सा द पैराडाइम शिफ्ट। अब हम उस बड़ी तब्दीली पर आते हैं जिसने हिस्टोरिकली जमी हुई उन रिवायात को तोड़ दिया है जो शायद सदियों से चली आ रही थी। पहले अदालत में एक बड़ा फरसूदा और पेट्रियार्कियल सा कॉन्सेप्ट चलता था जिसे हम मेंटेनेंस ओबीडियंस कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। बेसिकली इस माइंडसेट के तहत औरत को मेंटेनेंस देना उसकी फिजिकल अवेलेबिलिटी और ब्लाइंड ओबीडियंस से मशरूत था। ये शादी को मुकम्मल तौर पर एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन बना देता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रिक्टली ट्रांजैक्शनल माइंडसेट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने क्लियर किया कि शादी कुरानिक विजन के मुताबिक मोहब्बत, विदाद और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बॉन्ड है। नफाका औरत की डिग्निटी है, ना कि किसी इताअत के बदले मिलने वाला मुआवजा। चौथा हिस्सा गैर ऐनी बोझ। पुरानी कानूनी इंटरप्रिटेशंस दरअसल लिटरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थीं। आइए डिटेल में देखते हैं कि खवातीन पर किस कदर बोझ डाला जा रहा था। जरा सोचिए, जब निफाके को ओपनली मैरिज कंसमेशन के साथ जोड़ा जाता है तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25 और 35 की खिलाफवर्जी होती है। यह सब खवातीन की डिग्निटी, इक्वल राइट्स और फैमिली प्रोटेक्शन के टोटली अगेंस्ट जाता है। अदालत के ये अल्फाज इंतहाई असरअंगेज हैं और सीधा हिट करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुरानी अप्रोच खवातीन को मजबूर करती थी कि वो ओपन पब्लिक कोर्ट में अपनी मैरिड लाइफ की डीपली प्राइवेट डिटेल्स एक्सपोज करें। जस्ट इमेजिन, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी की कितनी बड़ी और ह्यूमिलिएट करने वाली खिलाफवर्जी थी। और मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ये नई और प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन पहले से मौजूद लॉज जैसे MFLO 1961 के सेक्शन 9 और फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 17A के बिल्कुल इन लाइन है। ये कवानीन पहले से ही मेंटेनेंस को एक एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड हक मानते हैं। पांचवां हिस्सा एक्सेप्शंस और इद्दत।
یہاں یہ لازمی سوال اٹھتا ہے کہ کیا شوہر کے پاس اس نفقے کی ذمہ داری سے بچنے کا لیگلی کوئی بھی راستہ بچتا ہے؟ شوہر صرف تب اس ذمہ داری سے ایکسکیوز ہو سکتا ہے جب وہ اس انتہائی تنگ ایکسیپشن فنل سے گزرے۔ مطلب اسے کلیئرلی اور لیگلی ثابت کرنا ہوگا کہ بیوی نے بنا کسی جسٹیفائیبل ریزن کے شادی سے کمپلیٹلی انکار کر دیا ہے۔ یہاں کنڈیشنز بہت سخت ہیں۔ پروف دینے کا ٹوٹلی برڈن شوہر پر ہے، اسے بالکل کلیئر اور کوجنٹ ایویڈنس دینا ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، اگر خاتون نے کسی ابیوز یا سمپلی رہنے کے لیے گھر نہ ملنے کی وجہ سے انکار کیا ہے تو اس انکار کو نشوز یا نافرمانی نہیں مانا جائے گا۔ ان شارٹ، ایکسیپشن صرف اس لیے نیرو رکھی گئی ہیں تاکہ نیگلیکٹ کا شکار عورتوں کے خلاف اسے ویپنائز نہ کیا جا سکے۔ یہاں ایک اور عام کنفیوژن دور کر لیتے ہیں۔ اگر شادی خلا کے ذریعے ختم ہوتی ہے تو بیوی کو ملنے والے تحفے یا اسپیسیفکلی فوائد تو واپس کرنے پڑ سکتے ہیں، مگر نفقہ اس کا انڈیپینڈنٹ حق ہے جو اس نے واپس نہیں کرنا ہوتا۔ اور یہاں تک کہ اگر کنزمیشن یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی ڈیورس ہو جائے، رائٹ، تو مینٹیننس تب بھی عدت کے پورے پیریڈ کے دوران انکنڈیشنلی اپلائی ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی ایک عدت شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، ری ڈیفائننگ جوڈیشل لینگویج۔ یہ حصہ ڈیپلی امپیکٹفل ہے کیونکہ اس میں عدالت نے باقاعدہ طور پر ورڈز کی طاقت اور اثر کو تسلیم کیا ہے۔ یہاں سب سے زبردست پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایکسپلیسٹلی لوور کورٹس کے ججز کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ سرنڈر یعنی ہتھیار ڈال دینا جیسے کمپلیٹلی پیٹریارکل اور ڈیگریڈنگ ٹرمز یوز کرنا بند کریں۔ خواتین میرج میں پیسو سبارڈینیٹس نہیں ہیں، وہ برابر کی ایکول پارٹنرز ہیں۔ عدالتی زبان کو ڈگنیٹی اور ایکوالٹی ریفلیکٹ کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفقہ نکاح کی بنیاد پر واجب ہے، شوہر کی خود کی غفلت کی سزا بیوی کو نہیں دی جا سکتی، اور ثابت کرنے کا ہیوی برڈن ہمیشہ شوہر پر ہوگا۔ ذرا سوچئے، جب قانون اور عدالتی زبان ایکٹیولی ایکول رائٹس اور مساوات کا درس دیں گی تو کیا اس سے آگے چل کر ہمارے معاشرے میں ایک نئی اور پازیٹیو تبدیلی نہیں آئے گی؟ اس امید اور پرووک کرنے والے سوال کے ساتھ ہمارا آج کا تجزیہ ختم ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ تک ہمارا ساتھ دینے کا بے حد شکریہ، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ریسیو کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔